नमस्कार। इंडिया डिबेट के स्पेशल एडिशन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। मित्रों, आज सहारा निवेशकों से बातचीत करने की इच्छा है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अपडेट ये है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से कोशिश की सहारा प्रबंधकों से बात करने की। मैंने संदेशा उन तक पहुंचाया और उनके तरफ से जो एक संदेश आया वो ये है कि प्रबंधक और प्रबंधन जो भी हैं वो ये चाहते हैं कि हम अपनी संपत्ति बेच करके लौटा देंगे। मैंने जब ये काउंटर सवाल किया कि ये बात तो आप पिछले 10 वर्षों से कह रहे हैं कि मेरे पास जितनी देनदारी है उससे अधिक की संपत्ति है और उस देनदारी का हम भुगतान कर सकते हैं अपने संपत्ति का निपटारा करके, तो निपटारा क्यों नहीं कर रहे हैं? और मैंने अपने संदेश में यह भी कहा कि निवेशक अब सड़क पर उतर रहे हैं और उन्होंने मुझे कहा कि आप भी हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी सड़क पर उतर गए हैं, निवेशकों की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं निवेशकों के साथ खड़ा हूं, खड़ा था और तब तक खड़ा रहूंगा जब तक कि निवेशक का पैसा नहीं मिल जाता है। इसमें यह नहीं मुद्दा है कि निवेशकों के साथ खड़े होने पर क्या मैं सहारा प्रबंधन के खिलाफ हूं। ऐसा नहीं है, मैं सहारा प्रबंधन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जितना विलंब आप करते जाएंगे निवेशक उग्र होते जाएंगे और उनकी उग्रता को रोकने के लिए कोई चारा नहीं है। कैसे रोका जाए उनकी उग्रता को? वो रिसीविंग एंड पर हैं, वो आर्थिक रूप से इतने परेशान हैं, इतने बदहाल हैं। मैंने स्वयं सड़क पर उतर के देखा है इस बात को। मैं उनसे कैसे कहूं कि आप सड़क पर नहीं उतरिए? अब अगर वो सहारा प्रबंधकों का घेराव करेंगे, सहारा के कैंपस का घेराव करेंगे, तो ये उनका अधिकार है। मैं उन्हें ये नहीं कह सकता हूं कि आप घेराव मत कीजिए। मैं नहीं कह सकता हूं, मैं कौन होता हूं? इसलिए ये मान लेना कि मैं सहारा प्रबंधन के खिलाफ हूं, यह अनुचित है। मैं तो बार बार ये, पिछली बार भी जब मैं 10 जनवरी को रामलीला मैदान गया, वहां भी मैंने इसी बात की चर्चा की। मैंने सहारा प्रबंधन को एक प्रकार से आगाह किया कि आप आइए, निवेशकों के साथ बात कीजिए। अगर आपसे बात नहीं बन रही है तो सरकार को इन्वॉल्व कीजिए, सरकार पर दबाव बनाइए, सरकार को कहिए कि आपका निष्पादन करें। अगर आपके पास कोई मॉडल है तो वो सरकार को बताइए। अगर आप अपनी संपत्ति नहीं बेच पा रहे हैं तो उसे बेच के दीजिए। कुछ साल पहले जब यह कहा गया कि एमबी वैली को बेचा जाए तो एमबी वैली का वैल्यूएशन किया गया। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।